अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात पंजुम का मज़मून रियाज़ी का पहला हिस्सा रोमन अददी अलामतें इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि देखो यहाँ पर एक घड़ी बताई गई है। तो कुछ घड़ी में जो है वो नंबर जो दिए होते हैं वो रोमन अददाद में दिए होते हैं, रोमन नंबर्स दिए होते हैं। आपने देखी होगी ऐसी घड़ी। तो यहाँ पर हमें कुछ उसूल भी बताए गए हैं जिनके हिसाब से हम आज पढ़ेंगे। तो पहला उसूल है, देखेंगे, 1 और 10 में से कोई अलामत 2 मरतबा या 3 मरतबा एक के आगे एक लिखी जाए तो इनकी जमा करने पर अदद हासिल होता है। देखो ये 1 होता है ये, और ये क्या होता है, 10 होता है रोमन नंबर्स में। तो ये जो है एक हम अगर 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे या 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो उन तीनों की जमा करनी होती है तो 3 मिलेगा। अब यहाँ पर 2 दिए गए हैं तो यहाँ पर क्या है, 1 + 1, मतलब ये 1 और ये 1, तो कितना हुआ, ये 2 हुआ। मतलब ये नंबर जो है वो क्या है, 2 है। वैसे ही अगर हम ये 10 को 2 मरतबा लिखेंगे तो हमें 2 बार 10 लिखकर जमा करना है तो हमें ये नंबर हासिल होगा। तो यहाँ पर देखो ये 10 और ये 10 जमा किया तो कितना मिला, हमें 20 मिला। इसी तरह अगर 3 100 होंगे तो 30 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखेंगे तीसरा है, 3 बार लिखा हुआ है देखो एक को, तो एक को 3 मरतबा हमें जमा करना है तो कितना अदद हासिल हुआ, हमें 3 हासिल हुआ। इस तरीके से उसूल नंबर 2 देखेंगे, 1 और 10 की अलामतें एक के आगे एक ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा लिखते हैं। देखो 3 ही मरतबा लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है हमें। अलामत वी यानी ये क्या होता है, 5 होता है, को एक के आगे एक नहीं लिखते। वी को 2 मरतबा नहीं लिखते, एक ही मरतबा लिखते हैं। और 1 और 10 को जो है वो हम 2 या 3 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा लिख सकते हैं। अब ऊपर हमने यहाँ पर देखा है। इसके देखो अभी उसूल नंबर 3 है, 1 और 5 में से कोई अलामत बड़ी अददी अलामत के दाईं तरफ लिखी जाए तो इसकी कीमत बड़े अदद की अलामत की कीमत में जमा की जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे अभी ये 5 है और ये 1 है, तो इसमें इसको मिलाना है, हमें जमा करना है। ये 5 और जमा 1 आगे दिखाया गया है, 5 जमा 1 कितना हुआ, 6 हुआ। उसी तरीके से ये 10 है और ये 1 है, 10 जमा 1 कितना हुआ, 11 हुआ। अब ये 10 है और ये 5 है, तो 10 जमा 5 15 हुआ। उसी तरीके से 5 है और ये 1 और ये 1, मतलब ये 2 हुआ। यहाँ पर हमने देखा था ये 2 होता है, तो ये 2 हुआ। 5 जमा 2 7 हो गया। अब यहाँ पर है 10 और ये 2, 10 जमा 2 कितना होगा, 12। अब यहाँ पर देखेंगे 10 है, 5 है और 1 है, तो 10 जमा 5 जमा 1 कितना बना, 16 बना। 5 और अब ये 3 बार आया, मतलब ये कितना हुआ, 3 हुआ। 5 और 3, 5 जमा 3 8 हो गया। अब 10 और ये 3 हो गया, 10 जमा 3 13 हो गया। अब उसूल नंबर 4 देखेंगे हम, एक अलामत 5 या 10 के बाएं तरफ लिखी जाए तो इसकी कीमत 5 या 10 की कीमत में से तफरीक करते हैं। अब जो है अलामत 1 और 5 को 10 के बाईं तरफ यानी उल्टी जानिब लिखी जाए, इधर का होता है दाईं तरफ और इधर हो गया बाईं तरफ। बाईं तरफ लिखी जाए अगर 1 और 5 10 के, तो उसमें से हमें नफ़ी करना होता है। यहाँ क्या था, जमा करना था क्योंकि ये आगे लिखी हुई थी। अब जब पीछे लिखी जाए 1 और 5 तो हमें नफ़ी करना है। अब ये 1 है, ये 5 है, तो 5 में से अगर हम 1 नफ़ी करेंगे तो कितना हासिल होगा, 4 हासिल होगा। अब यहाँ पर देखो 10 के पीछे जानिब यानी बाएं जानिब 1 लिखा हुआ है, तो 10 में से 1 नफ़ी करना है हमें, तो अदद 9 हासिल होगा। अब यहाँ पर देखो अदद 8 को ऐसे नहीं लिखते, अदद 8 को हमने यहाँ देखा है कैसे लिखते हैं, 5 और 3 8, ये हमें याद रखना होता है। थोड़े इसके उसूल हैं वो अगर हमें समझ में आ जाएंगे तो हम इसकी मश्क आसानी से कर पाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर एदाद को पहले से देखेंगे हम कैसे लिखते हैं। अब देखो मश्क भी हम इसकी हल करेंगे, पहले हम देखेंगे कि एदाद कैसे लिखते हैं, रोमन एदाद, सभी एदाद को हम देखेंगे। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11। अब देखो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, ये आपकी मश्क के हिसाब से ही दे रही हूँ मैं। एक को हम कैसे लिखते हैं, अभी हमने देखा एक। दो को ऐसे लिखेंगे दो, तीन ऐसे लिखेंगे, चार देखो पीछे आया एक, और पाँच, पाँच हमें पता है पाँच। अब 6 लिखना है तो 5 के आगे एक लिखेंगे। अब 7 लिखना है तो 5 के आगे 2 लिखेंगे। 8 लिखना है तो 5 के आगे 3 लिखेंगे। अब 9 हम ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि हमें 3 ही मर्तबा इस्तेमाल करना है, 4 मर्तबा इस्तेमाल नहीं करना है। तो 9 हमने अभी देखा था कैसे लिखते हैं, 10 के पहले एक लिखते हैं, यानी 10 में से एक नफ़ी करेंगे तो 9 हासिल होगा, और 10 को हम ऐसे लिखेंगे। अब 11 कैसे लिखेंगे, 10 के आगे एक लगा देंगे 11, इस तरीके से। अब देखो इससे आगे जो बड़े नंबर होते हैं जैसे 50, 100, 500, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे 50 को हम लिखेंगे यल, देखो रोमन में हम कैसे लिखते हैं इसको, यल। 100 को कैसे लिखते हैं, सी लिखते हैं, क्योंकि हम ऐसी अलामतें तो इतने बड़े नंबर की नहीं बना सकते, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे। 500 को लिखेंगे डी लिखेंगे, और 1000 को लिखेंगे यम। इसी तरीके से देखो दूसरे नंबर हम देखेंगे जैसे कि 400, अभी 400 हम कैसे लिखेंगे, सी, अभी सी यानी 100 और डी यानी 500, मतलब सी हम पहले लिखेंगे, यानी उसमें से उसे हमें नफ़ी करेंगे, सी 100 को नफ़ी करेंगे डी में से, तो 400 हासिल होगा हमें। अब 90 को कैसे लिखेंगे, देखो 90 को लिखेंगे सी, 900 को देखो हम कैसे लिखेंगे, सी और यम, बड़े नंबर लेंगे हम पहले। तो जैसे कि सी यानी 100 और यम यानी क्या है 1000, तो 1000 में से अगर 100 नफ़ी करेंगे हम, पीछे वाला अदद नफ़ी करेंगे, सी की कीमत कितनी है, देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ 100 है, और यम की कीमत है 1000। तो इन दोनों को अगर हम 1000 में से 100 नफ़ी करेंगे तो हमें मिलेंगे 900। इस तरीके से हमें बड़े अदद का बनाना है। अब हम 101, ये अदद देखो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर होगा सी और यहाँ पर होगा आई, इस तरीके से हम लिखेंगे। उसी तरीके से हम देखेंगे 60 कैसे लिखेंगे। अब आप 60 देखो, 60 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, अब हम 50 के लिए यल लिखते हैं और 10 बचे तो 10 के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्स। तो इस तरीके से हम ये नंबर बनाएंगे। देखो इसे और एक मिसाल लेती हूँ मैं, 24, तो 24 को हम, एक्स को हम 2 बार लिख सकते हैं, 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं हम एक्स को। तो देखो हमने यहाँ पर 2 बार लिखा यानी 20 हो गए, और 4 को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखो 4 को ऐसे लिखते हैं, तो उसके आगे 4 लिखेंगे, इस तरीके से 24 बनेगा। ऐसे करके हमें जो है वो नंबर्स बनाने हैं। अब यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई हैं, देखो यहाँ पर हम पहली मश्क देखेंगे। तो क्या है, पहले रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके 1 से 20 तक के अदद लिखना है। अब हमने यहाँ पर इससे पहले जो है वो 1 से 10, 11 तक के लिखे हैं, वो आप स्क्रीनशॉट करके आगे के अदद बना सकते हैं। 2 नंबर सवाल है, मंदरज ज़ैल आयदाद बैनुल अक़वामी अददी अलामतों यानी बैनुल अक़वामी हिस्सों में लिखिए। अब यहाँ पर हमें रोमन अदद दिए गए हैं, उन्हें हमें बैनुल अक़वामी हिस्से अलामतों में लिखना है। अब ये है 5, देखो यहाँ पर हम 5 कैसे लिखते हैं। अब ये पहला है 5, तो इसको हमें ऐसे इंग्लिश में 5 लिखना है, उसका जवाब। दूसरा क्या है, देखो ये वाला 5 और 2 मतलब 7। तीसरा क्या है, x मतलब 10। चौथा है x और 3 बार 1 है,
तो कितना हुआ 10, 11, 12 और 13 हो गया। फिर पांचवा क्या है 10 और ये क्या होता है 4 होता है। 10 और 4 कितना हुआ 14। फिर है छठा 10 और 6, ये कितना हुआ 6 हुआ, मतलब 16 हो गया ये। और सातवां है 10 और 5 और 1, 1 और 1, मतलब ये कितना बनेगा 10 और 5 15 और 3 18। अभी आखिरी है 8 नंबर। देखो 10 के पहले 1 है, मतलब हमें 10 में से 1 कम करना है, तो हो जाएगा 9। इस तरीके से अब आप स्क्रीनशॉट करके ले ताकि आप आसानी से मुकम्मल कर सके। अब देखो सवाल नंबर हम 3 देखेंगे। खाली चौकोन को पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, खाली चौकोन में जो है एदाद दिए गए हैं पहली कतार में, और दूसरा जो है वो रोमन अददी अलामतें लिखनी है। अब 3 को हम किस तरीके से लिखते हैं, 1 2 और 3 लकीरें होती हैं। अब ये क्या है, देखो यहाँ पर रोमन अददी अलामत दी गई है 5 6 7 8, तो हमें ऊपर का अदद लिखना है यानी 8। अब ये 6 है तो 5 और 1 6 लिखेंगे। अब ये क्या है 10 और ये 2 12 है, 10 और 2 12। अब यहाँ 15 दिया गया है, उसे हमें रोमन अदद में लिखना है, तो ये 10 हुआ और ये 5 हुआ, ये हुआ 15। अब यहाँ पर देखो ये 10 है और ये 1 है और ये 1 मतलब 10 है, तो हमें ये कितना बना, ये दोनों 9 बने और ये 10 मतलब हुआ 19। इस तरीके से। अब सवाल नंबर 4 है, रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके अदद लिखिए। अब है 9 तो हम कैसे लिखते हैं, 10 के पहले हमें 1 लगाना होता है। फिर 2 कैसे लिखते हैं, सिर्फ 2 लकीरें होती हैं। अब 17 कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10, ये 5 और ये 2, 17 बना। हाँ, ये 10, ये 5, 6 और 7 मतलब 17। अब यहाँ पर देखेंगे 4 कैसे लिखते हैं हम, 5 के पहले 1 लकीर होती है। अब 11 कैसे लिखते हैं, देखो हम यहाँ पर 10 और ये 1 11, बहुत ही आसान है। अब देखेंगे हम 18 कैसे लिखेंगे, देखो अब यहाँ लिखेंगे 10 और ये 5 15 और ये 16 17 और 18। हम 3 लकीर दे सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं दे सकते, तो ये हमने लिखा 18। अब सवाल नंबर 5 है, देखो जहाँ पर हमें बैनुल अक़वामी हिंसे दिए गए हैं ये देखना है, और रोमन अददी अलामतें दी गई ये देखना है। ये 4 और ये 4 सही है क्या, अभी मैंने कहा कि हम ये 3 मरतबा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये क्या है, सही नहीं है, ये गलत है। तो हमें ऐसे करना है, और हमें 4 को सही तरीके से हम कैसे लिखेंगे, तो हम 4 को सही तरीके से ऐसे लिखते हैं, तो ये भी हमें लिखना है यहाँ पर। अब ये 6 है, 5 और 1 6, तो ये बिल्कुल सही है। और 6 कैसे लिखते हैं हम, ऐसे ही लिखते हैं। अब ये 8 है क्या, सही नहीं, तो ये क्या है, गलत है। तो हम 8 कैसे लिखेंगे, 5 6 7 और 8 ऐसे लिखेंगे। अब ये 16 है, तो ये बिल्कुल सही है, ये क्या है, ऐसे ही हम लिखेंगे 16 को। अब ये 15 है, ये सही है क्या, नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते हम। 3 बार नहीं इस्तेमाल कर सकते, 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं हम 5 को, सिर्फ 5 को। आय और 1 और 10 को हम 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो इसको क्या करेंगे, हम सही से लिखेंगे। ये 10 हुआ और ये 5 हुआ, ये हुआ 15। इस तरीके से हमने आज जो है वो मश्क एक मुकम्मल की। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।